हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतम गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। आज हम सब गौरंगा महाप्रभु का एक वैष्णवा सॉन्ग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें चैतन्य महाप्रभु से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें जो है अपनी कृपा दो। और ये वैष्णवा सॉन्ग नरोत्तम दास ठाकुर महाराज ने लिखा है। और हमारे ज़्यादातर वैष्णवा सॉन्ग्स जो भी हम सीखेंगे वो नरोत्तम दास ठाकुर महाराज के होंगे या तो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज के होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। गौरंग करुणा करो, गौरंग करुणा करो, दीनहीन जाने, दीनहीन जाने, गौरंग करुणा करो, दीनहीन जाने। मोसमो पतित प्रभु, मोसमो पतित प्रभु, नाही त्रिभुवने, नाही त्रिभुवने, मोसमो पतित प्रभु, नाही त्रिभुवने, गौरंग करुणा करो, दीनहीन जाने, मोसमो पतित प्रभु, नाही त्रिभुवने। इसका मीनिंग देखते हैं। गौरंग यानी कि हे गौरंग महाप्रभु, करुणा करो, कृपा करो, करुणा करो, ठीक है। दीनहीन जाने, कैसे करुणा करो, मुझे क्या समझ के करुणा करो। दीन यानी कि लोगों में, ठीक है। लोगों में क्या समझो मुझे, हीन यानी कि सबसे गिरा हुआ, जो सारे लोग हैं इस दुनिया में उनमें मुझे क्या सबसे गिरा हुआ जानो, ठीक है। मुझे सब लोगों में गिरा हुआ जानकर मुझ पे करुणा करो, ठीक है। फिर आगे क्या बोले, मौसमो पतित प्रभु, मौसमो पतित प्रभु यानी कि मो मतलब मेरे, समो मतलब जैसा, मेरे जैसा, पतित हे प्रभु मेरे जैसा पतित, नाही नहीं या नाही मतलब नहीं, त्रिभुवने, त्रि मतलब के तीन, भू मतलब के लोक, वने मिलेगा, मेरे जैसा पतित हे प्रभु आपको मेरे जैसा पतित तीनों लोकों में नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इसमें तीन लोक क्या है, तीन लोकों से मतलब है कि हमारे जो है ब्रह्मलोक से नीचे टोटल 14 लोक है, ठीक है। ब्रह्मलोक को काउंट करके 14 लोक होते हैं, जिसमें से हम बीच में आते हैं, हमारी पृथ्वी बीच में आती है। तो तीन लोक ऐसे कंसिडर करते हैं कि जो पृथ्वी है वो एक लोक है, उससे ऊपर के जितने भी 7 लोक है ना, 6 लोक, ठीक है, जितने 6 लोक है ना वो क्या है, दूसरा लोक है। और नीचे के जो 6 लोक हैं वो क्या है, तीसरा लोक है। टोटल 3 लोक होते हैं, ठीक है। तो इन तीनों लोकों में आप मतलब यानी कि टोटल 14 होते हैं, जिनको 3 में डिवाइड कर दिया, तो टोटल 14 के अंदर आप ढूंढोगे ना, आपको मेरे जैसा पतित नहीं मिलेगा। अब इससे हमें एक बात सीखने को मिलती है कि ये जो पहला स्टैंजा है ना, इससे पढ़ के हमें ये पता चलता है एक क्वालिफिकेशन। अगर हम चाहते हैं ना कि हम चैतन्य महाप्रभु की शरण में जाएं, तो उसके लिए बस एक ही क्वालिफिकेशन है कि हमें लोगों में, जितने भी लोग हैं ना, उन सब में खुद को गिरा हुआ समझना है। जितनी हमारे अंदर नम्रता होगी ना, उतनी जल्दी चैतन्य महाप्रभु एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर हम में बहुत ज़्यादा मान होगा, बहुत ईगो होगा, तो कभी भी चैतन्य महाप्रभु हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इससे हमें ये सीखना है कि हमें लोगों के साथ ना बहुत ज़्यादा विनम्र होकर चलना है। हमें ये समझना है कि सबको सब कुछ आता है, हमें कुछ भी नहीं आता, हम कुछ भी नहीं है लोगों के सामने। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सबको ये समझ आया होगा। अब आप सबको ये सुनने के बाद और ये इस स्टैंजा आप पढ़ने के बाद अपनी अपनी रिकॉर्डिंग्स भेजनी है अपने नामों के साथ, और मैं वो सुनने के बाद सबको उनकी गलतियाँ भी बताऊँगी। हरे कृष्णा।